अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल द लिम्बिक सिस्टम में क्या होती है, ढेर सारी आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उस न्यूक्लियस के बारे में हम लोग नाम याद कर लो, वही बहुत है। बट जो मेन क्वेश्चन था आपका वो यहीं से कंप्लीट हो जाता है कि ये इमोशन से क्या होता है, इमोशन के साथ लगा पड़ा होता है। उससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं कोई पूछेगा। उसके ज्यादा की जो जरूरत पड़ती है वो पैथोलॉजी में जरूरत पड़ती है, या तो फार्माकोलॉजी जब पढ़ते हैं तब उसकी जरूरत पड़ती है। इसमें जो फर्स्ट न्यूक्लियाइस पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब में भी दो चीजें होती हैं, एक सिंगुलेट गाइरस, सिंगुलेट गाइरस इसमें पाया जाता है, और पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस। पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस जो सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये जो मोशंस है या ये जो एक्टिविटी है वो हिप्पोकैम्पस कंट्रोल कर रहा है। तो हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। यानी अगर कोई चीज आपको किसी बुक में अगर बोला जा रहा है कि ये कंट्रोल कर रहा है हिप्पोकैम्पस, तो मतलब आप समझ जाइए कि वो क्या कर रहा है, वो लिम्बिक सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। हिप्पोकैम्पस क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस। गाइरस क्या है, कोई बता देगा क्या मुझे? तो गाइरस आपको पता ही होना चाहिए। तो गाइरस क्या होता है? सर जो रीजन फोल्ड होता है। क्या सर से बोलते हैं गाइरस? इसमें गाइरस कौन सा है? 1 2 3 ए और बी। Which one is gyrus? Which one is gyrus? इसमें गायरस कौन है? वन टू 1 2 और कोई? सर 1 2 3 तीनों ही। कोई नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख के भेजो, सारे लिख के भेजो। सारे लोग चैट बॉक्स में जो है इसके आंसर लिख के भेजेंगे कौन सा पोर्शन है आपका गायरस। सबका जो है आंसर दिखना चाहिए हमको चैट बॉक्स। जो लेके आया अभी तक मैसेज फटाफट। अब वहां कोई कंप्लेन नहीं होगा कि सर आप आवाज नहीं आ रही है और ये नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ आंसर जो है राइट आया। मोस्ट ऑफ आंसर क्या बोलूं, सारे आंसर राइट आए हैं। यानी मोस्टली स्टूडेंट को पता है कि गायरस है क्या। ठीक है, 1 2 एंड 3 तीन पोर्शन हो गए आपके गायरस के। और ये क्या हो गई, ए और बी हो गया आपका सर्कस। ठीक है, तो गायरस और सर्कस दोनों चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जो आपका पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है उसी के छोटे से पोर्शन को आप कहते हैं क्या चीज, ये पाया कहा जाता है। ये तो ये भी बात बन जाती है कि ये पोर्शन पाया कहा जाता है। तो दूसरा इसका आंसर इसी में मिल जाता है, इसी लाइन में मिल जाता है। दैट एग्जिस्ट इनटू द, कहाँ पे पाया जाता है, ये जो रीजन है ये पाया कहा जाता है, विच इज इन द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के जस्ट नीचे है। टेम्पोरल लोब कहाँ है? टेम्पोरल लोब में, आप ये मान के चलिए टेम्पोरल लोब में पाया गया। लेकिन टेम्पोरल लोब में भी कहाँ पे? लेटरल वेंट्रिकल। और लेटरल वेंट्रिकल कितने पाए जाते हैं, एक या दो? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। लेटरल वेंट्रिकल कितने पाए जाते हैं, 2 या 3? दो लेटरल वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि जो लेटरल वेंट्रिकल है उनका नाम बताइए तो क्या होगा? वेंट्रिकल नंबर 1, यानी वेंट्रिकल 1 और वेंट्रिकल सेकेंड, यानी पहला वेंट्रिकल और दूसरा वेंट्रिकल, इन दोनों को
कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर में दूसरी साइड में लगे पड़े रहते हैं, ठीक। तो ये लेटरल वेंट्रिकल के साइड में है। टेम्पोरल रीजन है, ये टेम्पोरल रीजन है, यहाँ लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल के जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहीं पर ये एरिया, वहां पर जो गायरस आपको प्रेजेंट होता है, उस फोल्डिंग जो होता है उस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। और पैरा हिप्पो गायरस के एक छोटे से पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। आई होप आपको बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो आपको इसमें जो जानने वाली बात होती है, डेंटेट गायरस। डेंटेट गायरस, डेंटेट वर्ड आता है आपके टूथ से। डेंटेट, डेंटिनी होती है, डेंटिनी होती ना, दंत विन्यास को बोलते हैं डेंटिनी। तो डेंटेट का मतलब हो गया टूथ, यानी जो प्रोजेक्शन आपकी टूथ की तरह दिखाई दे रही है उसको क्या बोल देते हैं, डेंटेट गायरस। ये भी कहाँ होगा, ये भी टेम्पोरल रीजन में मिलता है, बिटवीन द हिप्पोकैम्पस एंड पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। यानी हिप्पोकैम्पस और उनके बीच में आपको क्या मिलता है, कुछ दांत की तरह फोल्डिंग दिखाई देती है, उस फोल्डिंग को आप डेंटेट गायरस कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपको मिलता है एरिया, वो उसको बोलते हैं एमेगडेला। एमेगडेला क्या है, इज कंपोज्ड ऑफ several group of neurons located closely to the tail of the caudate nucleus। अब ये कोई बताया कि मुझे caudate nucleus कहाँ पड़े थे, caudate nucleus कहाँ पड़े थे? यस सर। बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई में। वेरी वेरी गुड। गैंग्लिया नहीं बेटा, बेसल हमने बोला ना, उसको गैंग्लिया नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। बेसल न्यूक्लियस। तो बेसल न्यूक्लियाई, अब देखिए अभी हमने बोला ना, ये जो काम करते हैं दोनों एक साथ जुड़ के काम करते हैं। तो एक पोर्शन आपको एमेगडेला मिल गया, जो कहाँ पाया जा रहा है, काउडेट न्यूक्लियस के पास में पाया जा रहा है। तो पड़ोसी पड़ोसी क्या होते हैं, उससे तो ह्यूमन में ऐसा कुछ होता नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन ही दिखते हैं। बट यहाँ आपके ब्रेन में क्या, ब्रेन में या बॉडी में क्या होता है, कुछ दुश्मनी नहीं होती है। जिस दिन दुश्मनी हो गई उस दिन क्या हो गई, उस दिन आप बीमार पड़ गए, सिंपल सी चीज। तो ये उसी के पास में, काउडेट न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। शेप कैसा होता है, आलमंड की शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एमेगडेला। एमेगडा का मतलब होता है आलमंड शेप, तो उस शेप की वजह से इसका नाम पड़ गया एमेगडेला, एमेगडेला न्यूक्लियस, ठीक है, या एमेगडेला रीजन। ज्यादातर आप इसको रीजन ही बोल के चलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस एक छोटे से पोर्शन को बोलते हैं और रीजन क्या होगा, बड़ा रीजन होता है। नेक्स्ट जो आपको छोटा सा पोर्शन इसमें पाया जाता है, जिसको आप न्यूक्लियस के रूप में जान सकते हैं, वो होता है सेप्टल न्यूक्लियाई। सेप्टल न्यूक्लियाई कहाँ पाया जाए, लोकेटेड विद इन द सेप्टल एरिया। सेप्टल एरिया में पाया जाता है। और सेप्टल एरिया बनता कैसे है, फॉर्म बाय द रीजन अंडर द कार्पस कोलेशम। हमने कहा ना, ये कहाँ पाया जाता है, जो लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है कार्पस कोलेशम के पास में पाया जाता है, अंडर द कार्पस कोलेशम। कार्पस कोलेशम के अंडर नीचे एक एरिया पाया जाता है, उस एरिया को एक छोटी सी धारी की तरह स्ट्रक्चर होता है, एरिया होता है, उस एरिया क्या बोल देते हैं, सेप्टल एरिया। एंड पैरा टर्मिनल गायरस, सेरिब्रम का एक एरिया है, गायरस रीजन है, सेरिब्रल का एक रीजन होता है, उसको बोलते हैं पैरा टर्मिनल गायरस। इस पैरा टर्मिनल गायरस और इनके बीच में ये जो है पाया जाता है, सेप्टल न्यूक्लियाई जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, मेमिलरी बॉडी। मेमिलरी बॉडी आप कहाँ का, हाइपोथैलेमस। कहाँ पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस के नीचे नहीं, ऊपर पाया जाएगा। एंड टू राउंड मास क्लोज टू द मिड लाइन नियर टू द सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल के पास से, सेरिब्रल पेडंकल के पास में ये पाए जाते हैं मेमिलरी बॉडीज करके। टू न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। थैलेमस की दो न्यूक्लियाई, अभी आपको
तो ऊपर हमने इन दोनों न्यूक्लियाई का नाम लिया। कौन कौन सी न्यूक्लियाई? मीडियल न्यूक्लियाई और एंटीरियर न्यूक्लियस। ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये भी क्या करती हैं? ये भी पार्टिसिपेट करती हैं इन द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक सर्किट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आपको ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब भी इसमें इस पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, फॉरेनिक्स, स्टेट टर्मिनल्स, स्ट्रिया, मेडुलरीज, मीडिया, फोरब्रेन, बंडल्स, मेमिलो-थैलेमिक ट्रैक्ट are linked by the bundle of interconnecting myelin sheath। ये सारे एरिया हैं, छोटे छोटे एरिया हैं जो कि माइलिन शीथ के द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे को जोड़कर। मतलब अब आप इतना याद करने चलेंगे, इतना पढ़ने चलेंगे तो सिंपल सा क्या होता है? कंफ्यूजन और साथ में क्या होता है? पजल्ड होते हैं। तो उस चीज से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये जान जाइए कि जो लिम्बिक सिस्टम है ये क्या है? छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी एरिया, छोटी छोटी न्यूक्लियस का मिलके क्या है? एक समूह है जो कि आपके बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी इमोशंस हैं उस इमोशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसीलिए लिम्बिक सिस्टम को आप क्या बोल देते हो? लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन। बिकॉज क्यों बोलते हैं? इट प्ले द प्राइमरी रोल। इट प्ले द प्राइमरी रोल। और भी सारी चीजें इसमें आएंगी, बट प्राइमरी जो रोल होता है किस चीज का? इमोशंस का। वो कहाँ जनरेट होता है? वो इसी लिम्बिक सिस्टम में, इसी लिम्बिक रीजन में जनरेट होता है। इंक्लूडिंग जिसमें क्या होता है? पेन हो गया, प्लीजर हो गया, डोसिलिटी हो गया, अफेक्शन हो गया, एंगर हो गया। ये सारी के सारे क्या चीजें हैं? ये आपके इमोशंस को डिनोट करती हैं टर्म्स ऑफ। ये सारे के सारे आपके लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी पड़ी है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्शन यानी स्मेल एंड मेमोरी। हमने बोला ना ये अकेले काम नहीं करता है, इसके तो करता है, इमोशन के ऊपर अकेले काम कर रहा है, बट क्या है ये अदर चीजों में क्या होता है? बेसल न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाता है या ब्रेन के किसी और पार्ट के साथ जुड़ता है और क्या करेगा? मेमोरी इकट्ठा करेगा। मेमोरी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप कहते हैं ना कि सर पढ़ लेते हैं और जो चीजें याद नहीं होती, वो ऐसे नहीं याद होती। एक बार पढ़ा वो सब कॉन्शियस में पहुंचा, फिर से कॉन्शियस में आपने पढ़ा, इसके बाद से कुछ चीजें अनकॉन्शियस में, यानी आप अगर सोए भी रहेंगे तो वो आपके दिमाग में स्टोर रहेगी। अगर उस चीज को आपने छोड़ दिया, आगे पढ़ना बंद कर दिया, रिवीजन करना बंद कर दिया, तो जैसे घर में झाड़ू मारते हैं ना, वैसे ही आपके दिमाग में भी झाड़ू मारा जाता है। और वहां झाड़ू जो है आप घर पे तो रोज लगाओ चाहे ना लगाओ, ब्रेन में क्या होता है? रोज लगता ही लगता है। तो धीरे धीरे मेमोरी को क्या किया जाता है? उड़ाया जाता है। और जो ऐसी मेमोरी जो लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है उसको कहाँ भेज दिया जाता है? इसी एरिया में भेज दिया जाता है। लिम्बिक वाले भेज दिया जाएगा, बेसल न्यूक्लियाई वाले रीजन में भेज दिया जाएगा, थैलेमस हाइपोथैलेमस वाले रीजन में भेज दिया जाएगा। इन्हीं सारे एरियाज में क्या कर दिया जाते हैं? वो भेज दिया जाता है। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट द लिम्बिक सिस्टम। दर्द भी होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।